हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम BHU बीकॉम एंट्रेंस का मैथ का नेक्स्ट क्लास करने चले जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मींस अनुपात एंड समानुपात से। लास्ट क्लास में हमने रेशियो के बारे में बात किया था, आपको क्वेश्चन दिया था और उसमें हम जो रेशियो के मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक बताए थे वो एक ट्रेडिशनल ट्रिक था। आज हम आपको एक और उस पर ट्रिक बताएंगे, मीन्स हम वन बाय वन आपको ट्रिक बताने वाले हैं कि पहले क्या करो कि आप एक ऐसा ट्रिक अप्लाई करो कि जो मीन्स अगर आपका कोई ऐसा सिचुएशन रहे कि जहाँ पे आप क्या करो कि ज्यादा दिमाग लगाना पड़े तो उस ट्रिक को आप यूज करो कि जो मतलब इनवर्सली आप बड़े ही आराम के साथ यूज कर सकते हो कि वो कभी गलत नहीं होने वाला। वो थोड़ा सा प्रोसेस मीन्स लॉन्ग लेंथी हो सकता है, लेकिन फिर दूसरा ट्रिक आपको बताएंगे कि जो आप क्या करो कि इजिली मीन्स अगर आपका क्वेश्चन है तो उसको आप विद इन सेकंड चाहते हो सॉल्व हो जाए, उस पर हम बात करते हैं। और आज की क्लास में हम आपको प्रोपोर्शन के बारे में समझाते हैं। फिर एक क्लास हम आपका लेंगे कि जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स वो क्लास मेरा कह रहेगा टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा कि हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे कौन सा क्वेश्चन रहेगा कि किस सिचुएशन में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रोसेस हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसको हम कह सकते हैं समानुपात एक तरीके बोला जाता है। प्रोपोर्शन मींस क्या होता है कि द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। मींस अगर आपको दो रेशियो मिले हुए हैं, जैसे हम बोले कि 5:3 और 2:9, अब इन्हीं का मतलब अगर हम कुछ ऐसा बोले कि दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ये अभी तो बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम बोले कि ऐसा सिचुएशन हो जाए कि दो रेशियो आपके ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो और ध्यान दीजिएगा प्रोपोर्शन का सिंबल जो होता है बीच में डबल डॉट आप देख सकते हैं, ये इसी को बोला जाता है इक्वल। कि दो रेशियो जब एक दूसरे के बराबर हो जाए तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 4:5 इन प्रोपोर्शन टू 12:15 कि अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि 4:5 क्या है कि बराबर है किसके 12:15 के। कहने का मतलब अगर इसको हम आपको दिखाना चाहें 4:5 को आप कर सकते हो कि 4/5 एंड 12:15 को आप कर सकते हो 12/15। और प्रोपोर्शन को हमने बोला कि इक्वलिटी का सिंबल होता है। तो अगर इसको हम इजी वे में कन्वर्ट कर दें तो आप ध्यान दीजिए 3×4 = 12, 3×5 = 50। तो ये क्या हुआ 4/5। ये देखिए क्या हुआ एक्चुअल में इक्वल है कि नहीं, क्योंकि 4/5 = 4/5 यही तो होता है। तो यही बात बोल रहा है आपका प्रोपोर्शन कि मींस जब दो रेशियो इक्वल हो जाते हैं उसी को आपको बोला जाता है प्रोपोर्शन। अब इस यहाँ पे और बात करते हैं। हियर 6 and 30 सॉरी ये उल्टा हो गया 4 and 15 are called extremes and 5 and 12 are called means। कहने का मतलब ये जो आपका है 4 and 15 इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। एक तरीके से आप कर सकते हो कि बाय आपका रेशियो का जो है ठीक। फिर आपका जो दूसरा है 5 and 12 एक क्या है और कॉल्ड मीन्स। मीन्स इसको आप कर सकते हो कि मैथ के लैंग्वेज में इसको मीन्स बोला जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्या मीन्स जो हम बोले एक्सट्रीम एंड मीन्स इसका क्या एक तरीके से हम कर सकते हो हमारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है। क्या इसके कर सकते हो कि फायदे हैं कि देखिएगा इन अ प्रोपोर्शन मीन्स एक प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जब हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम्स हमारे यही होते हैं ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स अगर हम बात करें जो हमारे एक्सट्रीम टर्म्स है इनका हम मल्टीप्लीकेशन कर दें वो किसके बराबर होगा जो हमारे मीन टर्म्स हैं। कि कहने का मतलब आप देख सकते हैं 4 का मल्टीप्लाई करोगे 15 में तो आपका आएगा बेटा 60 मीन 60 आएगा, एंड 12 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो ये भी आएगा 60। ये आपकी प्रोपोर्शन का कह सकते हो कि एक क्वालिटी है कि एक्सट्रीम्स का आप मल्टीप्लाई कर दो वो किसके इक्वल हो जाएगा मीन्स के इक्वल हो जाएगा ठीक। फिर आगे हम बात करें इफ A is to B in proportion to C is to D then D is called fourth proportion। कहने का मतलब अगर आपका एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है तो उसमें जो एक्सट्रीम का लास्ट टर्म होता है मींस एक्सट्रीम दो होते हैं एक फर्स्ट एंड एक लास्ट होता है, तो जो लास्ट टर्म होता है उसको आप बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन एंड C is called थर्ड प्रोपोर्शन। जी मींस जो आपका मीन्स होता है तो जो मीन्स में आपका सेकंड वाला होता है तो उसको आप बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन।
ये देखिए ऐसा इसलिए कि आपका जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इसी तरीके से आता है। कहने का मतलब आपसे यहाँ पूछ लिया जाता है कि जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट बता दो, या मीन्स का प्रोडक्ट बता दो, या थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। अगर हम यहीं पे आपको दिखाना चाहें सॉल्व करके, तो अब देखिए कैसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। पहला कि इसी चीज को हम लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे हमने बोला 4:5 इज प्रोपोर्शन टू 12:15, और इसी को हम क्या बोलना है कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4/5 इज इक्वल टू 12/15। ये हमारा 12 लिखने का तरीका। अब यहाँ पे क्या बोला कि आपका प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से आ सकता है कि इस जो आपके प्रोपोर्शन में आप क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फाइंड आउट करके दो। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अगर आपसे पूछा गया तो एकदम इजी है आपका कि कुछ मत करो, 4 × 15 आपका आंसर हो जाएगा 60। या आपसे इस तरीके से पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आप फाइंड आउट करके दो, तो 5 × 12 उसका भी आंसर होगा आपका 60। अब हम दूसरे तरीके से करते हैं। आपका यहां पे क्या करता है, दे दिया मान लीजिए x, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये आपसे बोला है कि इसमें फोर्थ प्रपोर्शन को फाइंड आउट करके दीजिए। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए कि बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे बोला क्या गया है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 4 × x, ये क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू क्या होने वाला है कि मीन्स का प्रोडक्ट, तो 12 × 5, तो ये क्या होगा 60। ये लीजिए x इज इक्वल टू आप कह सकते हो कि अगर इधर क्या मल्टीप्लीकेशन है तो आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा 60/4। तो ये लीजिए आपका क्या हुआ 15, आपका आंसर हो गया। आप देख सकते थे 15 ही हमारा यहाँ पे था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। मींस आप फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड आउट करो। अब यहीं पे हम बोले कि फोर्थ प्रपोर्शन आपको दे दिया है, लीजिए 15, आपसे क्या किया थर्ड प्रपोर्शन के बारे में पूछ लिया। यहाँ पे बोला कि थर्ड प्रपोर्शन बताइए, तो आप सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा आपका कि 5x हो जाएगा, ये आपका हो गया 60। 4 का मल्टीप्लाई करोगे 15 में 60 हो गया। तो मीन्स अब यहाँ पे आपका होगा 5 और 1 क्या हो गया 12। तो अगर आपका थर्ड प्रपोर्शन पूछा गया तो इस तरीके से, तो ये आपको पता होना चाहिए कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, या एक्सट्रीम क्या होते हैं मेरा, फिर मीन्स क्या होता है। ये सब चीजें जब पता रही, अब बड़े ही आसानी से देखिए कि रेशियो एंड प्रपोर्शन का बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन आता है। और इसी से रिलेटेड आपका जैसे मिक्सचर वगैरह का आता है कि कोई भी चीज आप बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है इस रेशियो में यूज हो रहा है। अगर उस मटेरियल को हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो उसका क्या रेशियो बनने वाला है, मीन्स जो हमारा जो नया मिक्सचर आएगा वो क्या रेशियो होगा उसका। तो उसके भी क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हम आपको आज के इस क्लास में एक चीज और बता दें कि जो हम बताया कि रेशियो से रिलेटेड जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं बेटा, को इजी है। कुछ बच्चों ने भी कहा कि सर एक कॉन्सेप्ट और है आपने बताया नहीं, तो बेटा आप याद रखा करिए। जब तक मैं आपसे ना बोलूं कि बेटा एक टॉपिक खत्म या क्लास खत्म हो गई इस टॉपिक से रिलेटेड, तब तक आप इंतजार किया करिए कि राइट टाइम आने पे मैं राइट चीजें बता देता हूँ। मीन जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं स्टार्ट किया, जिस दिन मैं बोलूंगा कि बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास ओवर, तो आपके माइंड में अगर डाउट्स आएगा तो आप बेधड़क पूछिएगा कि हाँ सर अभी भी ये टॉपिक समझ नहीं है या यहाँ पे ये चीज की कमी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, ठीक। अब हम बोलते हैं जैसे A/B = 5:9 एंड B/C = 6:3। इस तरीके से आपका है। और आपको पूछा गया था A/B/C, इस तरीके से आपसे पूछा गया। तो लास्ट टाइम हम आपको बताया था कि मीन्स दोनों में क्या है कॉमन है B, और B को हम क्या करें कि इक्वलाइज कर दे किसी भी तरीके से, तो क्या हो जाएगा हमारा A/B/C निकल सकता है। एक चीज ये हुआ। दूसरा चीज कि आपको अगर ये भी याद हो कि रेशियो की क्वालिटीज में हम बताए थे कि अगर आप किसी भी रेशियो में क्या करो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और सेम नंबर से डिवीजन कर दो, मीन्स डिवाइड कर दो, तो वो अगर 0 नहीं है नंबर तो उस रेशियो के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जब इस तरीके से इसको एकदम इजी वे में सॉल्व करने की, आप कुछ मत करो, जो b की वैल्यू यहाँ पे है उससे क्या करो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो कहीं, ठीक।
तो यहाँ पे 6 है, और जो यहाँ पे b की वैल्यू है उससे क्या करो, इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका क्या होगा कि बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व होगा। कि अगर हम इसमें बात करें मल्टीप्लाई का, तो ये मल्टीप्लाई होके आपका क्या होने वाला है, मीन्स मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों हो जाएगा एक साथ। तो यहाँ पे देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हुआ आपका 30:54। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5 30, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 ये आपका 54। और इसमें भी हम बोलेंगे इसी चीज का क्या करें, 9 का मल्टीप्लाई एंड डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो आप 9 का मल्टीप्लाई करो 6 में, 54 827। अब आप देखिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, b की वैल्यू इक्वल हो गई। और अगर हम a इस्टू b इस्टू c की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 30:54:27। ये आसानी से आपका सॉल्व हो गया। ये आपको और इजी वे लग रहा होगा। तो दूसरा वाला केस आप तक कीजिए जब आपको डिफिकल्टीज और मींस पॉइंट्स वगैरह में आपके आ जाए, ऐसा कुछ जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन करने में कठिनाई लगे, तो वहां पे आप करो सीधे सीधे क्या करो मल्टीप्लाई। और जब यहाँ पे बेटा देखिए हम ब्रैकेट में ले लिए हैं, मल्टीप्लाई की बात किया है, तो कोई ऐसा मत समझना कि सर आप यहाँ पे डिवाइड नहीं किए, हम इस पूरे रेशियो की बात किया है। मीन्स यहाँ पे हमने 9 का मल्टीप्लाई और 9 का डिवाइड किया है। कहने को मतलब हम यहाँ पे जो लिखे हैं उसका मतलब ये रहा है कि 6 इंटू 3 मीन्स 6 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 बाई 9, ये हमने किया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई 6। देखिए मल्टीप्लाई और डिवीजन जब आप सेम नंबर से करेंगे तो उस रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ये आपका हुआ रेशियो का एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिससे आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलने वाले हैं तो वहां पे क्या करेंगे, आपको रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और रेशियो एंड प्रपोर्शन में आज का टॉपिक जो पढ़ाए हैं, इससे इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको ग्रुप में पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराएंगे, आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट्स होगा तो उस डाउट्स को भी पूछेगा कमेंट सेक्शन में। आप जरूर बताइएगा बेटा आपको क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैथ की क्लास मैं एक्स्ट्रा में ले रहा हूँ। मीन्स मैथ तो मेरा भी बैकग्राउंड नहीं रहा है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का जो मैथ का कॉन्सेप्ट है मीन्स जिसको आप इजीली सॉल्व कर सको BHU एंट्रेंस में, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।